दोस्तों, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद आप लोगों ने कई बार मुझसे ये सवाल किया कि क्या हमें व्हाट्सएप को छोड़ देना चाहिए। अगर व्हाट्सएप को हम छोड़ देते हैं तो फिर कौन सी ऐसी ऐप है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे, कौन सी ऐसी ऐप है जिसका इस्तेमाल आप करोगे, ऐसा आपने मुझसे कहा। तो आखिरकार आज वो दिन आ ही चुका है जब मैं आपको अपना फैसला सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों पर नज़र डालते हैं ताकि मैंने जो फैसला लिया है उस पर आपको यकीन होगा कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है। बात है साल 2009 की, जब व्हाट्सएप को बनाया गया। व्हाट्सएप सबसे पहले फेसबुक की नहीं थी, फेसबुक ने इसे खरीदा था। ब्रायन एक्टन नाम के एक व्यक्ति ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर व्हाट्सएप को बनाया, जिन्होंने पूरी तरह से ये ख्याल रखा था कि यहाँ जो है लोगों के मैसेजेस जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन सिस्टम पर काम करेगी, यानी कि इससे कोई और या फिर कोई कंपनी या फिर सरकार कोई भी लोगों के मैसेजेस को पढ़ ना सके चाह कर भी। ये एक ऐसा सिस्टम पर काम कर रहा था। एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जो होता है, एक डिवाइस से जब मैसेज भेजे जाते हैं दूसरी डिवाइस में, तो या पहले डिवाइस में इससे पढ़े जा सकते हैं या तो फिर दूसरी डिवाइस में, यानी कि भेजे जाने वाले डिवाइस में। बीच में कोई भी इसे पढ़ नहीं सकता है। स्टोर कर सकते हैं सर्वर्स, बट ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन सिस्टम में स्टोर होगा। और ये ख्याल उनके मन में इसलिए आया क्योंकि उन दिनों मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज करने के लिए जब हम अपनी फ़ोन से मैसेज करते थे तो ऐसे में हमें 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये ये चार्जेस लगते थे। इस चीज़ को फ्री करने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा और इस ऐप को बनाया। देखते ही देखते व्हाट्सएप जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया, लोग इसका पसंद करने लगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बार आपकी मोबाइल नंबर मांगी जाती है, OTP आया, काम खत्म। उसके बाद जो है आप मैसेजेस, उसके मैसेज के साथ में फोटोज़ की अगर हम बात करें तो मोबाइल से भेजने के लिए MMS में जाकर हम भेजते थे, यानी कि मल्टीमीडिया सर्विस, जो कि काफ़ी महंगे होते थे। तो लोगों को ये जो है काफ़ी पसंद आने लगा। ऐसे में फेसबुक को लगने लगा खतरा कि भाई कहीं फेसबुक को पीछे छोड़कर व्हाट्सएप आगे न चला जाए। फेसबुक ने अपनी पैसों वाली दिमाग का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप को खरीदने की कोशिश की, लेकिन व्हाट्सएप के जो ओनर थे ब्रायन एक्टन, इनका कुछ टर्म एंड कंडीशंस था। ये ऑफर जब आया इनके पास, हालांकि गूगल भी पहले व्हाट्सएप को खरीदने की कोशिश कर चुकी है लेकिन कुछ खास जमा नहीं, लेकिन फेसबुक जब ये ऑफर लेकर आता है तो यहाँ पे इनके टर्म एंड कंडीशंस ये थे कि जो हमारे स्टाफ है, व्हाट्सएप का जो स्टाफ है या फिर व्हाट्सएप जिस तरह से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं बदलेगी इसी तरह से, और हम लोग भी जो है व्हाट्सएप के साथ मिलकर काम करेंगे, भले ये फेसबुक की ओनरशिप में काम क्यों ना करे। तो 19 फरवरी 2014 को आखिरकार ये डील फाइनल हो जाती है $19 बिलियन में। दोस्तों, टेक्नोलॉजी सेक्टर की छठी सबसे बड़ी डील ये थी, और सॉफ्टवेयर के लेन देन की अगर बात करें तो यहाँ पहली सबसे बड़ी डील ये थी। कुछ दिन इसी तरह चलने के बाद फेसबुक का तौर तरीका जो है ब्रायन एक्टन को पसंद नहीं आता है, और वो अपने 6000 करोड़ रुपए फेसबुक के पास छोड़कर कंपनी छोड़ देते हैं। साथ में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं अपने यूजर्स की प्राइवेसी को फेसबुक के हाथों मैंने बेच दिया। ब्रायन एक्टन पहले याहू के साथ भी काम कर चुके हैं, फिर उन्होंने व्हाट्सएप बनाई, फेसबुक के साथ जुड़े, और साल 2017 में उन्होंने फेसबुक को ही छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद फरवरी 2018 में ब्रायन ने $50 मिलियन यानी करीब 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके मैक्सी मालिनस्पाइक के साथ नॉन प्रॉफिट सिग्नल फाउंडेशन बनाया, जिसमें कि प्रॉफिट नहीं था, जिससे कि पैसे कमाए नहीं जा सकते थे, सिर्फ लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना इनका मकसद था। साथ ही लोगों की प्राइवेसी का पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया था। यानी कि व्हाट्सएप को जिसने बनाया था, सिग्नल ऐप को भी उसी ने बनाया है, लेकिन व्हाट्सएप अभी फेसबुक के कंट्रोल में है। तो ऐसे में दोस्तों, अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि अगर हम व्हाट्सएप को यहाँ छोड़ देते हैं, मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप वीडियो को देख के आप अपना जो भी सोच रखते हो वो मुझे कमेंट करके बताना। अगर हम व्हाट्सएप को यहाँ छोड़ते हैं तो क्या हम सिग्नल पर स्विच करेंगे या फिर टेलीग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। देखिए, आगे सुन लीजिए, आप खुद अपना फैसला ले पाओगे। टेलीग्राम में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होने के साथ में कुछ दिक्कतें भी है। वो दिक्कत ये है, जैसे कि हम कोई मैसेज करते हैं, जनरली हम टेलीग्राम को ओपन करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, तो यहाँ पे ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं रहता है, यानी कि ये सर्वर में जिस जैसे स्टोर होता है जिस फॉर्मेट में, उससे टेलीग्राम पढ़ सकता है, कोई और भी अगर सर्वर तक पहुँचता है तो वो भी इसे पढ़ सकता है, यानी कि यहाँ पे सिक्योर वाला चीज़ नहीं है। हाँ, सिक्योर कब है? अगर आप सीक्रेट चैट क्रिएट करते हो, यानी कि किसी को मैसेज भेजने के लिए आपको सीक्रेट चैट ऑप्शन में जाना होगा, फिर मैसेज भेजना होगा, तो वो होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अच्छा, इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी, यहाँ पब्लिक ग्रुप्स क्रिएट होते हैं और इन ग्रुप्स में काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कोई मूवी रिलीज होने से पहले ही उसका लिंक यहाँ मिल जाता है, यहाँ से डाउनलोड हो जाता है, मूवी आप देख सकते हो, इलीगल चीज़ है। दूसरी जो बात है, पॉर्न से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें
जो कि भारत में बैन है, फिर भी यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, कल को अगर सरकार टेलीग्राम को बोलती है कि भाई आपके ग्रुप में ये एक्टिविटीज़ हो रही है और हम जो है इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं या इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम तो साफ साफ कह देगा कि ठीक है आप कर लो, आपको जो करना है कर लो, ग्रुप इसने बनाया है, इतने सारे लोग हैं, आपको जो करना है कर लो, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना है करो। तो यहाँ जो है दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो तो आप यहाँ फंस सकते हो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम को भी बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका है। अगर अभी मैं आपको कहूँ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम का इस्तेमाल करोगे तो फिर उससे तो अच्छा व्हाट्सएप ही है, वो उसी का ही जो कंटिन्यू आप करते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिग्नल ऐप जो है वो फ़िलहाल के लिए सेफ़ है। मैं सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करने वाला हूँ और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को देखिए, सोचिए, समझिए, फिर अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुरू में सिग्नल का इस्तेमाल करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है आसान हो जाएगी आप इस्तेमाल करने के बाद। और हाँ, यहाँ एक दिक्कत आपको हो सकती है कि आपके कॉन्टैक्ट जो है वो आपको नहीं मिल सकते हैं सिग्नल पर, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर लोग जो है व्हाट्सएप के साथ बने हुए हैं। ऐसे में आप उनको ये वीडियो दिखाओ, इस वीडियो का लिंक भेजो, तो उनका ख्याल जो है, सोच जो है ज़रूर बदलेगा। फिर आपके कॉन्टैक्ट्स आपको सिग्नल पर मिलने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।